हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर की सामर्थ में उसके पवित्रता में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप जैसे जैसे वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। वो आपके बंधन तोड़े जा रहे हैं और आप एक छुटकारे की ओर जा रहे हैं। और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको अधिकाई से आशीषित कर रहा है, बढ़ा रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं और इन वचन पे विश्वास कर रहे हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, तो परमेश्वर आपके लिए नए दौर खोल रहा है, नए रास्ते खोल रहा है। आप सेम नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 1000 गुना फलवंत हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ और यह वह परमेश्वर आपको आशीषित करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसकी पवित्रता में एक स्वतंत्रता है और वो कहता है कि जो मैं तुम में सामर्थ देता हूँ उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। हाँ मेरे प्रियो, आज तक आपके जीवन में जो नहीं हुआ वो होना शुरू हो जाएगा। आप जिन चीज़ों के लिए इंतजार कर रहे हैं वो चीज़ें आपके जीवन में आएगी, उत्तम चीज़ें आएगी। क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं अपने स्वर्ग के भंडारों को खोलूंगा जो उत्तम है, और तुम पे समय पे मैं बरसा दिया करूँगा। हालेलुया। राबा सुंदर अब विश्वास करें, पवित्र आत्मा अधिकाई से आपके जीवन में काम कर रही है। यहोवा परमेश्वर आपके साथ होगा, आपका सहायक होगा और आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। राबा सिंडेरी ले मेरी लाबा। आज हम देखेंगे कि अगर हम परमेश्वर की सामत को वो प्राप्त करते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार प्रार्थना करते हैं और अपनी चिंताओं को और हर एक बात को परमेश्वर के चरणों के पास लेके जाते हैं, तो परमेश्वर किस तरह से काम करता है, परमेश्वर किस तरह से रास्ते खोलता है, किस तरह से परमेश्वर ऊंचाइयों पे लेके जाता है। और आप सेम नहीं होते मेरे प्रियो। आपके जीवन में वो रोना और दुख नहीं होता, परंतु आप परमेश्वर की अनुग्रह को अपने जीवन में देखते, बहुतायत से अनुग्रह को देखते और परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करता है। भजन संहिता उसका 20 और 5वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, तो दाऊद इन्हीं शब्दों को बयां करता है। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। हालेलुया। वो रबा सुंदर। परमेश्वर आपके साथ ऐसा ही कर रहा है और आप परमेश्वर के लिए ऊंचे शब्द से गा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। ओ क्योंकि उसने उद्धार किया है, आपके जीवन को बचाया है। हालेलुया। और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे, ये वह तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। राबा सुंदर लोगो, जब आप प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जब आप प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर की वो इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की सामत के अनुसार, जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। जब परमेश्वर के दासों ने और परमेश्वर के लोगों ने जब परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाया मेरे प्रियो, जब जब देव परमेश्वर की ओर उन्होंने देखा है, तब तब परमेश्वर ने उनकी सुना है, उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया है, शत्रुओं को उनके जीवन से हटा दिया है और वो परमेश्वर के बड़े आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में होता हुआ देखे। हालेलुया। मैं भविष्यवाणियां करता हूँ कि अगर आज आप अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लेके जाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं और परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो यहोवा परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोले। आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिल जाए। ओ हालेलुया। जो कुछ भी आप मांग रहे हैं प्रार्थनाओं में, वो आज आपको मिल जाएगा। और हिजकिय्याह ने ऐसा ही कहा और हिजकिय्याह ने ऐसा ही किया जब शत्रु उसके सामने खड़े थे मेरे प्रियो। ओ राबा सुंदर लोगो, दूसरा राजा उसका 19वें अध्याय में अगर हम देखते हैं, तो जब शत्रु उसके सामने खड़े थे, सेना बड़ी थी और हिजकिय्याह को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ओ जब अशूर के राजा यरूशलेम पे चढ़ाई करने को थे और हिजकिय्याह जो है उनके सामने खड़ा था, परंतु उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, उन शत्रुओं से कुछ नहीं कहा, उसने नहीं लड़ा, उस संसार के तरीकों से नहीं लड़ा, परंतु उसने कहा कि मैं यहोवा की ओर अपनी दृष्टि करूँगा, मैं यहोवा परमेश्वर को अपनी सहायता के लिए पुकारूंगा और वो परमेश्वर से जो कुछ मैं मांगूंगा वो मुझे मुंह मांगा वरदान दे देगा। हालेलुया। आज अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं मेरे प्रियो कि आप जो है हर एक बातों को मांग रहे हैं, तो आप परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें
खुदा आपको दे देगा। हालेलुया। और जब उस हिजकिय्याह राजा के सामने वो अश्शूर राजा थे, वो शत्रु खड़ा था जो यरूशलेम को लेना चाहता था। इस समस्याओं को जब हिजकिय्याह ने देखा तो उसने राजा से कुछ नहीं कहा, उस सेना से कुछ नहीं कहा, परंतु वो जब अपने वो वो परमेश्वर के सामने गया तो दूसरा राजा उसका 19 और 14 और 15 में हम देखते हैं कि इस समस्या के लिए हिजकिय्याह ने परमेश्वर के सामने एक पत्र को लिखा। हालेलुया। उसने लिखा रबा सुंदर कि उसके सामने ये समस्या है, प्रभु मैं क्या करूं। उसने प्रार्थना की परमेश्वर से और अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ा को परमेश्वर के सामने बयान किया। हालेलुया। अगर दूसरा राजा उसका 1914 और 15 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा ने अपनी समस्याओं को एक पत्र में लिख दिया, एक कागज में लिख दिया, और उस समस्याओं को लिख के परमेश्वर के भवन में ले गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। आज बहुत सी समस्या आपके जीवन में है। अगर वो समस्या आपके जीवन से नहीं जा रही, आप किसी बात के लिए बहुत सालों से और बहुत दिनों से अगर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और वो बातें आपके जीवन से नहीं जा रही है, आप किसी आशीष के लिए परमेश्वर के और हालेलुया उपस्थिति में रुके हुए हैं और आपको वो आशीषें नहीं मिल रही है, तो आज परमेश्वर के सामने जाए और हिजकिय्याह राजा के समान अपनी बातों को परमेश्वर के सामने बता दे। हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहता है कि जब तू प्रार्थना करेगा तो तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वरदान दे देगा। वो रबा सुंदर रबो, ये उसकी जीवित वचन है मेरे प्रियो। जो कुछ भी आप उससे मांगोगे परमेश्वर आपको दे देगा, दे देगा, परंतु आपको उसके पास जाना जरूरी है। हिजकिय्याह ने एक बड़ी समस्याओं को देखा और उसने देखा कि एक अश्शूर का जो राजा है वो मेरे विरोध में खड़ा है, जो यरूशलेम को लेना चाहता है। इस समस्याओं को देख के वो देखते ही खड़ा नहीं रहा या देख के वो चला नहीं गया, परंतु उसने कुछ कार्य किया। हालेलुया। उसने अपने विश्वास को दिखाया और इस समस्याओं को लेके एक पत्र लिख के परमेश्वर के भवन में रख दिया और उसके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, अगर आपका जीवन इस तरह से गुजर रहा है, इन सारी बातों से गुजर रहा है, तो परमेश्वर आपसे ये बात कहना चाहता है कि तू प्रार्थना कर। ये वह परमेश्वर के सामने जा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को पुकार और प्रार्थना कर। एक पत्र लिख ले अपने कागज में और परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में उस पर हाथ रख के प्रार्थनाएं करें। क्या हुआ? जब परमेश्वर के सामने हिजकिय्याह राजा ने पत्र लिख के उस भवन पे रखा और उसके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर की दृष्टि जो है उस पत्र पे गिरी। हालेलुया। जो हिजकिय्याह ने लिखा उसमें अपनी समस्या, वहाँ पे वचन अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरह से लिखा है कि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि जो है उस पत्र पे गिरी। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में वो पत्र आ गया और परमेश्वर ने उसे पढ़ लिया। ओह राबा संदेरी बीरी राबा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि आपके जीवन में होती है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो स्वर्ग से अपनी आंखें जो है पृथ्वी पे लगाता है और वह ऐसे लोगों को ढूंढता है, वह ऐसे अपने लोगों को ढूंढता है जो उसके लिए प्रार्थना करते हो। हालेलुया। स्वर्ग से राबा संदारा राबा, स्वर्ग से मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी दृष्टि को इस पृथ्वी पे लगाता है और वो ढूंढता है, उसकी आंखें, उसकी नजरें ढूंढती है कि कौन प्रार्थना में लगा है, कौन आज मेरे सामने अपनी समस्याओं को लेके आया है, किसने पत्र लिख दिया है, कौन चाहता है कि मैं उसे मुंह मांगा वरदान दूं। रबा संदारा रबा। और हिजकिय्याह ने ऐसा ही किया और लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर गई। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग से परमेश्वर की दृष्टि इस पृथ्वी पे लगी रहती है कि कौन उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। अगर आज आप प्रार्थना में लगे हुए हैं, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी सफलताओं के लिए, परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए, उसके वरदानों के लिए, उसकी सेवकाई में आने के लिए, उसकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, समाचार का प्रचार करने के लिए, राबा सुंदर लोगो, परमेश्वर कहता है कि आज मेरी दृष्टि तुझ पे गिरी है
और आज वो दिन होगा कि तेरी समस्याएं तेरे जीवन से दूर की जाएगी। राबा संडेरी लीबी लाबा, अगर हिचकिया ये नहीं करता तो उस पत्र पे परमेश्वर की दृष्टि नहीं गिरती, समस्या जैसी की वैसी खड़ी रहती है। आज क्रिश्चियन लोग यही कर रहे हैं मेरे प्रियो, समस्याओं में, निराशाओं में, बीमारियों पे, पर प्रार्थना नहीं कर रहे, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के करीब नहीं लेके जा रहे। वो संसार के रास्तों पे चल रहे हैं, संसार के तरीकों को अपने जीवन में ले रहे हैं, विश्वास के जीवन को उन्होंने छोड़ दिया है। वो इस जगह, उस जगह, वो जगह, ये जगह, वो हर जगह जा रहे हैं। परंतु दाऊद कहता है कि जब तो परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा, राबा संदारा लाबा, वो तेरे जीवन का उद्धार करेगा और मुंह मांगा वरदान देगा। जो कुछ तू मांगेगा, ओह, जो कुछ तू परमेश्वर की आत्मा से भर के मांगेगा वो तुझे दे देगा। आज मैं भविष्यवाणियां करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आज जो कुछ भी आप मांगेंगे वो परमेश्वर आज आपको दे देगा। ओ राबा संदारा, ओ रिया बाबा संदारा, हर एक समस्याओं के विरोध में खड़े हो जाए, हर एक बीमारियों के विरोध में खड़े हो जाए, खुदा के सामने घुटने टेक दे, हिचकिया के समान अपनी समस्याओं को ओ राबा सेंदेरी ले बेरी लाबा यहोवा के सामने बताए। स्वर्ग से वो अपनी दृष्टि करेगा और आप उसके दृष्टि पे आएंगे और परमेश्वर आपके जीवन से वो समस्याओं को दूर कर देगा। हिचकिया ने देखा अश्शूर का राजा यरूशलेम पे प्रबल हो रहा है, सिर्फ देखा, कुछ नहीं बोला, उसको कुछ नहीं कहा, और आया वो परमेश्वर की उपस्थिति में और अपने मन की समस्याओं को लिख दिया और लिख के वो पत्र परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया और उसके लिए प्रार्थनाएं करने लगा। ओ रिया बाबा संदारा, परमेश्वर की दृष्टि जो स्वर्ग से ढूंढती है कि कौन उसके लिए प्रार्थनाएं करता है, वो उसके दृष्टि में आ गया वो, और उसकी समस्या का अंत हो गया। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आपके जीवन का अंत हो जाए। ओ राबा सुंदर, आपके जीवन की बीमारियों का अंत हो जाए। ओ राबा संदारा, आपकी समस्याओं का अंत हो जाए, आपकी कमजोरियों का, आपके पापों का अंत हो जाए और संपूर्ण रीति से छुटकारा प्राप्त करते हुए परमेश्वर की ओर से मुंह मांगा वरदान प्राप्त करें। रिया लाबा संदारा लाबा। दूसरा राजा उसका 19 और 32 और 33 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। हालेलुया, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। हिजकिया राजा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, आपकी भी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। दुश्मन को उस देश से परमेश्वर ने निकाल दिया, शत्रु अब हिजकिया राजा के सामने नहीं थे। आपकी भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपके भी जीवन से समस्याएं चले जाएंगी, आपके भी जीवन से बीमारियां चले जाएंगी, आपके भी जीवन से पीढ़ियों के श्राप चले जाएंगे। आप जिस काम में हो, जिस बिजनेस में हो, परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। वो आपके फाइनेंस को परमेश्वर बढ़ाएगा, हर एक तंगी और मुसीबत से आपको बचाएगा और आपको निकाल के परमेश्वर मुँह मांगा वरदान देगा। क्योंकि हिजकिया ने लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, राबा संदारा लाबा, ये जो शत्रु मेरे सामने है उसे मेरे जीवन से निकाल। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। रिया बाबा, आज भी आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। और लिखा है कि दुश्मन को उस देश से परमेश्वर ने निकाल दिया। हर एक विरोध की आत्माएं जो आपके जीवन के विरोध में काम करती है, हर एक शैतान की ताकतें जो आपके विरोध में काम करती है, हर एक संसार की ताकतें जो आपके जीवन में काम करती है, इसी समय आपके जीवन से मैं रिजेक्ट करता हूँ, आउट करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। रिया बाबा, और परमेश्वर की ओर से आप आशीषित हो। वो आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिले, मुंह मांगा वरदान मिले। हालेलुया। सिवा आपको करना क्या है? अपनी बातों को लेके परमेश्वर के उपस्थिति में जाना है। यहोवा परमेश्वर की आंखें जो स्वर्ग से वो पृथ्वी पे लगी है और ढूंढ रही है कि कौन प्रार्थना कर रहा है। उस समय में अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर की नज़रों में आ जाएंगे और आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपकी मुसीबतें दूर हो जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली जाएगी
और आपके दुश्मन आपके जीवन से निकल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये सारा काम आपके जीवन में होगा, तब दाऊद कहता है 92 भजन संहिता उसका 92:13 में, जो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे वो परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। हालेलुया। जो यहोवा के भवनों में रोपे जाएंगे वो परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आप फूलेंगे और फलेंगे, आप बढ़ेंगे, आपका जीवन बढ़ेगा, आपके परिवार में परमेश्वर की आशीषें बढ़ेगी, परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में रोपे जा रहे हैं। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आप आ रहे हैं, अपनी बातों को लेके परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेके परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। आपके जीवन में क्या कमी है वो परमेश्वर को आपने बताया है, एक पत्र परमेश्वर के सामने लिख दिया है। अब परमेश्वर की दृष्टि उस पर हुई है और आपका जीवन उन सारी कमियों से आजाद हो गया। राबा संदारा लाबा, आप कभी बीमारी में नहीं पाएंगे, आप कभी कंगाली में, आप कभी गरीबी में नहीं पाएंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके जीवन से, जैसे हिजकिय्याह के सामने से दुश्मन को निकाल दिया, और हिजकिय्याह के सामने दुश्मन नहीं थे क्योंकि हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया था, उसी तरह से परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर आपको हर एक बंधनों से आज़ाद करके अपनी महिमा में प्रवेश करवाएगा। और दाऊद कहता है कि तुम जो है यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे, वो परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे और फूलेंगे। ओह हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि को अपने जीवन में काम करने दें, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अनुग्रह को आप अपने जीवन में काम करने दें। संसार के तरीके जो है वो अलग है, संसार की बातें जो है वो अलग है, संसार की बुद्धि जो है वो अलग है, परंतु परमेश्वर का तरीका एक अलग है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा काम करता है, परमेश्वर अपनी योजनाओं के द्वारा काम करता है। परमेश्वर ने आपके लिए योजना को तैयार किया है और उसे वो पूरा करना चाहता है, वो पूरा करना चाहता है, परंतु वो योजनाएं आपके जीवन में इसलिए पूरी नहीं हो रही है कि जब आप दुश्मनों को देखते हैं, जब समस्याओं को देखते हैं, तो आप घबरा जाते हैं, आप विचलित हो जाते हैं और अपने ही तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। वो आपको जो सोच में जो लगता है उस तरीके से आप काम करते हैं, परंतु हिजकिय्याह के सामने जब उसके दुश्मन खड़े थे तो वो शांत बना रहा। वो राबा सुंदर, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने एक काम किया, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम होने दिया, परमेश्वर की बुद्धि को उसने इस्तेमाल किया, एक पत्र परमेश्वर के सामने लिख दिया, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने लिख दिया। ओ हालेलुया। और परमेश्वर के भवन में रख के उसके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर की दृष्टि उस पर हुई और दुश्मन उसके सामने से चले गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का तरीका है, ये आत्मिक तरीका है, ये आत्मिक राज्य का तरीका है। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने का ये आत्मिक राज्य का तरीका है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का मौका दे, प्रार्थना में लगे रहे, यहोवा परमेश्वर को पुकारते रहे। वो जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा, आपके दुश्मन भी आपके जीवन से चले जाएंगे, आपकी असफलताएं भी आपके जीवन से चले जाएगी, आप जिस कामों में वो आशीषित होगे, जिस नौकरी में है आप वहाँ पे बढ़ते रहोगे, आप बड़े उच्च पदों पे जाने वाले बनोगे। हालेलुया। आपका फाइनेंस सुधरते रहेगा, आपका परिवार परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेगा, आपके बच्चे अच्छे भविष्य की ओर जाएंगे, आपकी पीढ़ियाँ परमेश्वर की ओर से आशीषित होगी और परमेश्वर की महिमा को बहुतायत से आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। ओ राबा सुंदर लबू, आप कभी बीमार नहीं होगे, आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी, परंतु आप परमेश्वर के नाम से नया बल प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के लिए एक अच्छा बीज बन के अच्छे भूमि पे गिरेंगे और 1000 गुना 10,000 गुना वो आप परमेश्वर के लिए फलवंत होते जाएंगे और परमेश्वर आप जो प्रार्थना आप करेंगे वो आपको परमेश्वर मुँह मांगा वरदान दे देगा। राबा संदर, हिजकिय्याह ने यही किया, आप भी यही करिए।
परमेश्वर के साथ चले, उसकी उपस्थिति में चले। यहोवा परमेश्वर आपके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर, आज तेरे लोगों ने प्रभु वचन को सुना है। परमेश्वर पिता, वो प्रार्थना करें, अपनी समस्याओं को तेरे सामने लेके आए और तेरी दृष्टि परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन के ऊपर हो। और परमेश्वर तूने छुटकारा दे, जो कुछ भी वो मांगे प्रभु तूने दे, मुँह मांगा वरदान तू दे परमेश्वर पिता। एक नई आशीष को तू लेके आ, एक नए अध्याय को परमेश्वर तू इनके जीवन में जोड़ दे परमेश्वर। नई आशीषों को जोड़ दे परमेश्वर। इनका जीवन कभी कमजोर ना हो प्रभु, इनकी हड्डियां कभी कमजोर ना हो प्रभु, कभी बीमारियों में ये पाए ना जाए, कभी कर्जों में ये पाए न जाए परमेश्वर पिता, कभी कंगाली में ये पाए न जाए परमेश्वर, परंतु तेरे आकाश के झरों के जो उत्तम वस्तुओं से भरे हैं वो खोल दिए जाए राबा सुंदर लबो, और समय पे में बरसा दी जाए परमेश्वर पिता, ताकि तेरे लोग परमेश्वर आशीषित हो सके और तेरे नाम की महिमा परमेश्वर ओ तेरे लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में हो सके परमेश्वर पिता। हर एक पाप मिटा दिया जाए, हर एक अंधकार मिटा दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर तेरे लोग ज्योति की संतान होने दे प्रभु, क्योंकि तू ज्योति है, तू उजियाला है परमेश्वर। तेरा उजियाला प्रभु तेरे लोगों के जीवन में प्रकट हो रिया बाबा। वो हर एक बंधन परमेश्वर टूटे यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु हिचकिया के समान अपने जीवन में हर एक समस्याओं को जाते हुए लेके इसी समय कहता हूँ, हर एक रुकावटें तेरे लोगों के जीवन से दूर हो, और हर एक रुकावटें दूर हो यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर तेरी आशीषें होने दे, एक उत्तम जीवन की तरफ जाए प्रभु यीशु के नाम से कहता हूँ, उत्तम जीवन की ओर जाए। दुख हो, निराशाएं इनके जीवन में कभी बनी न रहे, वो कुछ समय के लिए परमेश्वर ये दुख और तकलीफें रहे वो, परंतु परमेश्वर तेरी आशीषें सदैव और सदैव बनी रहे, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर तेरी आशीषें बनी रहे। तेरे लोग फलवंत हो, बड़े, रोपे जाए और यहोवा के आंगनों में बड़े राबा सुंदर लगो। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आशीषित कर प्रभु, आशीषित कर परमेश्वर। जो कुछ भी आशीष मैंने आज मांगा है, जो कुछ भी घोषणा है, जो कुछ भी अंगीकार मैंने किया है प्रभु, उसे तू पूरा कर, उसे तू पूरा कर। और परमेश्वर हर एक दुश्मनों को तू तेरे लोगों के सामने से दूर कर राबा सुंदर लगो। नए मार्ग खुले यीशु के नाम से, नए मार्ग खुले, नए रास्ते खुले, बिजनेस आशीषित हो, काम आशीषित हो, फाइनेंस आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम से। कभी तंगी ना हो प्रभु यीशु के नाम से, कभी दुख और तकलीफें ना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दुश्मन हराए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर बहुत ताज से तेरी आशीष को आने दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे, आप सब आशीषित हैं मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ कि मोसेस मिनिस्ट्री के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं, आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है, आपके परिवारों में ये वचन सुन के वो एक शांति और एक आनंद छा रहा है। परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है, आप अंधकार में से निकल के ज्योति की संतान हो रहे हैं। आपके जीवन से पाप और अधर्म दूर होते जा रहा है और परमेश्वर बहुत ताज से आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर आशीषित करे और मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया, हालेलुया।